नमस्कार। आज हम कामायनी के एक प्रमुख पात्र श्रद्धा के चरित्र चित्रण पर बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बाद जयशंकर प्रसाद एक ऐसे कवि रहे, एक ऐसे रचनाकार रहे जिन्होंने नारी पात्रों को अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। कामायनी की श्रद्धा वैसे भी कामायनी की महत्वपूर्ण पात्र है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही खूबसूरती से उनके चरित्र को गढ़ा। एक पौराणिक चरित्र होने के बावजूद भी सामान्य भारतीय नारी के समस्त जितने भी गुण होते हैं वो उन्होंने श्रद्धा में आरोपित कर भारतीय नारी की गरिमामयी मूर्ति प्रस्तुत करने का प्रयास किया। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है और इसमें विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के चरित्र को रूपायित करने का प्रयास किया है। देव संस्कृति का प्रलय से विनाश हो गया है। अकेले मनु देव संस्कृति के बीज बचे हैं। सृष्टि के समस्त बीज रूपों को लेकर वे हिमालय की चोटी पर बैठे हुए हैं, जो हिमालय की उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की प्रथम पंक्तियां जो संपूर्ण दर्शन को प्रस्तुत करती हैं, उसमें ये बात स्पष्ट होती है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे जड़ कहो या चेतन। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में जिस दर्शन को प्रस्तुत किया, शैव्य दर्शन था। शैव्य दर्शन को उन्होंने प्रस्तुत किया और उसमें जब मनु उस प्रलय की विभीषिका को देखकर दुखी हो रहे थे, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे थे, सृष्टि के आगामी रूप को लेकर चिंतित हो रहे थे, ऐसे समय में वहां पर काम गोत्रजा श्रद्धा उपस्थित होती है। गंधर्व प्रदेश की राजकुमारी श्रद्धा अपना परिचय मनु को देती है। मनु के दुख को समझती है, मनु के दुख को दूर करने का प्रयास करती है, उन्हें सांसारिकता समझाती है और उन्हें ये बोध कराती है कि केवल हम सोचते रहें, विचार करते रहें, क्रियात्मक कुछ ना करें तो कुछ भी समाधान निकलने वाला नहीं। और समाधान के रूप में हमें सृष्टि को एक बार फिर से नए रूप में जन्म देना होगा और मैं अपने आप को सहर्ष इस कार्य के लिए आपके सामने समर्पित करती हूं। श्रद्धा का ये त्याग, श्रद्धा का ये बलिदान, श्रद्धा की ये नई सृष्टि के मातृत्व रूप की भावना श्रद्धा के चरित्र को स्पष्ट करती है कि श्रद्धा प्रकृति के उस प्रारूप को वापस नए रूप में देखना चाहती है जो प्रकृति पहले थी। तो कामायनी के संपूर्ण कथानक को अगर हम देखें तो संपूर्ण कथानक में यही चीज दिखाई देती है कि श्रद्धा उत्साह वर्धन करती है मनु का। श्रद्धा बार बार उन्हें आगे संस्कृत सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करती है और युगों युगों से चली आ रही सृष्टि को वापस नए सिरे से, नए तरीके से जन्म देने की बात करती है। श्रद्धा सर्ग में मनु का जो निराशा का स्वरूप है उसको प्रस्तुत किया है, लेकिन श्रद्धा के आने से मनु के मन में आशा का संचार होता है। इसको कवि ने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और आनंद की जो अनुभूति है, आनंद मार्ग की जो पुष्टि है, वो श्रद्धा में यहां पर दिखाई देती है। श्रद्धा सर्ग में जब मनु को श्रद्धा पर विश्वास होता है और मनु श्रद्धा के कहे अनुसार सृष्टि के निर्माण के बारे में सोचने लगता है। तो ये एक संक्षिप्त घटनाक्रम है श्रद्धा सर्ग का। अब हम बात करते हैं श्रद्धा के चरित्र चित्रण की। तो श्रद्धा का जो चरित्र चित्रण है वो बहुत उदात्त है, पौराणिक घटना पर आधारित है, लिहाजा
चरित्र जो है इसके प्रधान नायक और नायिका का चरित्र उदात्त होना चाहिए, तो मनु और श्रद्धा का चरित्र चित्रण बहुत उदात्त है, उनका कैरेक्टर बहुत उदात्त है, प्रेरणादायी है, उत्साहवर्धन करने वाला है। और ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण से जो श्रद्धा की कथा उठाई गई है उसमें श्रद्धा का यही रूप दिखाई भी देता। तो जयशंकर प्रसाद ने जो मूल श्रद्धा का रूप शतपथ ब्राह्मण में और आपके ऋग्वेद में जो दिखाया गया है उसी को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का प्रयास किया है अपने महाकाव्य कामायनी में। बात कर रहे हैं हम श्रद्धा के चरित्र चित्रण की, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का एक वक्तव्य मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जिसमें श्रद्धा का पूरा चरित्र स्पष्ट होता है। भोलानाथ तिवारी कहते हैं, आद्यंत उसकी हर गति मंगल निस्वार्थ कामना से स्फूर्त है। आशा के साथ कर्म में रत होने की वाहिका, नारी सुलभ लज्जा से युक्त समर्पण की मूर्ति, आदर्श पत्नी और माता, सफल गृहिणी, त्याग, अगाध विश्वास, निश्चल प्रेम, क्षमा, दया, ममता, मधुरिमा, सहिष्णुता और करुणा की प्रतिमा, लोक मंगल की दिव्य प्रचारिका, सामरस्य के प्रतीक के रूप में उसके चरित्र के विविध पक्षों को प्रसाद की कुशल लेखनी ने जिस सफलता के साथ उभारा है वह इस चरित्र जैसा ही श्लाघ्य है। यानी भोलानाथ तिवारी जी के इस वक्तव्य में श्रद्धा का संपूर्ण चरित्र स्पष्ट हो गया है। श्रद्धा का चरित्र चित्रण बिंदुओं में इस रूप में भी आ सकता है, लेकिन हम अपने तरीके से श्रद्धा के चरित्र चित्रण में बात कर रहे हैं। तो श्रद्धा के चरित्र का प्रथम बिंदु है दिव्य नारी स्वरूप। चूंकि श्रद्धा एक पौराणिक पात्र है और आधुनिक महाकाव्य की प्रमुख पात्र है, लिहाजा इसका स्वरूप दिव्य होना चाहिए जो श्रद्धा का है। कामायनी में श्रद्धा का जो रूप है वो ऋग्वेद से और शतपथ ब्राह्मण से लिया गया रूप है, लिहाजा उदात्त होना भी अवश्यंभावी है जो है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रसाद ने ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र को यथार्थ और कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसका शारीरिक सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है और भव्य भी है। प्रसाद खुद कहते हैं, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुर पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हूं सौरभ संयुक्त। शिशुसाल की भांति लंबी खूबसूरत काया उनकी है, सुंदर उनकी छवि है। वे आगे कहते हैं, नित्य यौवन छवि से दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति। अर्थात सौंदर्य की संपूर्ण प्रतिमा के रूप में श्रद्धा यहां उपस्थित होती है। श्रद्धा के चरित्र का दूसरा बिंदु है कर्मनिष्ठ कर्मशील नारी। भारत चूंकि मेहनतकश लोगों का देश है, भारत की कृषक ललना खेत में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। भारत की मजदूर महिला, मजदूर माता, मजदूर बहन अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। भारत की महिषी राजरानी भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण राज्य की समस्त कार्यों में उसका सहयोग देती है। तो श्रद्धा पीछे कैसे हट सकती है? वह कर्मनिष्ठ है, कर्म में विश्वास रखती है और कर्म में विश्वास रखते हुए ही वह संपूर्ण शक्ति के साथ मनु को भी कर्मरत होने का उपदेश देती है, मनु को कर्म के पथ पर चलाने का प्रयास करती है। और फिर कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ भूल। अर्थात कि ये जो तुम अभिशाप समझे हो ये तो ईश्वर का वरदान है जो तुम जीवित बच गए हो, वरना पूरी सृष्टि के साथ
तुम भी तो काल कल्पित हो सकते थे। यदि तुम हो तो यह ईश्वर का वरदान मानो और ईश्वर तुम्हारे माध्यम से कुछ करना चाहता है, इसको पहचानो। श्रद्धा यह बात मनु को समझाती है। तो कर्म का पाठ पढ़ाते हुए कहती है वो कि अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अकेले असहाय कहां हो। यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविश्वास विस्तार। अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्तियां हैं, उनको वापस एकत्र करो और आकर्षण से हीन, विषय वासनाओं से हीन, विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपना आत्म विस्तार करो। तो मनु को एक सहायिका के रूप में, मनु को एक सच्ची मार्गदर्शिका के रूप में श्रद्धा जो है वो पुनः सृष्टि के निर्माण में सहायक होने के लिए प्रेरित कर रही है। तीसरा चरित्र का बिंदु है इनका उदात्त आस्थामयी नारी। उदात्त आस्थामयी शब्द की गंभीरता देखिए। आस्थामयी नारी भी हो सकता है, लेकिन आस्था में भी उदात्तता इनके चरित्र में दिखाई देती है। ईश्वर के प्रति इनकी निष्ठा, अगाध निष्ठा दिखाई देती है और साथ ही वे संपूर्ण भाव से नारीत्व को स्वीकार करती हैं। श्रद्धा एक और लज्जाशील है तो दूसरी ओर त्याग और समर्पण की मूर्ति भी वो है जो उसने सिद्ध किया है। साथ ही उसके हृदय में दृढ़ विश्वास और अमिट स्नेह भी है। इसके अतिरिक्त मानव की शक्ति पर भी उसे पूर्ण विश्वास है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग, पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कि तुम्हारा चरित्र ही श्रद्धा योग्य है। तुम्हें देखकर मन जो है वो श्रद्धा में, सिर जो है वो श्रद्धा में झुक जाता है और तुम्हारे चरित्र की श्रेष्ठता हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा प्रलय के बाद विनिष्ट हुई संस्कृति को देखकर एक उसके नए सृजन के बारे में विचार करती है, उसको नए तरीके से निर्माण के बारे में विचार करती है और समर्पण भाव से वो अपने आप की उपस्थिति वहां पर दर्ज कराती है। विश्व मानवता का पोषण करने के लिए वो मनु को प्रेरित करती है और साथ ही साथ उदात्त भावना के साथ अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहती है, दया माया ममता लो आज, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। संपूर्ण रूप से श्रद्धा ने अपना समर्पण मनु को कर दिया है और यह समर्पण सृष्टि के नए निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, जो श्रद्धा के निस्वार्थ आस्था भाव को प्रकट करता है। अगला बिंदु है विवेक की मूर्ति के रूप में श्रद्धा। ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, विवेक, इन सब की जो गुण हैं वो श्रद्धा के चरित्र में देखे जा सकते हैं। वह विचारशील है, वह कर्मशील है, वह लोक मंगल की भावना से भरी हुई है, वह जो है सुख की अपेक्षा समष्टि के सुख को अधिक महत्व देती है, वह मनु के दंभ और अहंकार को उससे दूर कर उसमें श्रद्धा का भाव भरना चाहती है। मनु वासना में फंसा हुआ होता है, तब श्रद्धा उसे अपने विवेकशीलता से सत्मार्ग पर लेकर आती है। वह मनु से कहती है, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। अर्थात स्वार्थ के दलदल में मत फंसो, एकांत के भोग विलास में मत फंसो, यह अपना विनाश कर देगा। और औरों को हंसते देखो मनु, जब दूसरों को हंसते देखकर मन में आनंद उत्पन्न होता है उसे महसूस करो। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मृत कर, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ और अपने आप को सुखी करो तथा दूसरे लोगों को भी सुखी बनाओ, उनके सुख में आनंदित हो, तब तुम्हें सही सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। श्रद्धा ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि दुख के पश्चात सुख आता है।
ये तो सुई घड़ी का एक चक्र है, 12 बजे से सुई चलती है और घूम के 12 बजे पर आती है। तो दुख के बाद सुख अवश्य आता है, यह सृष्टि का नियम है और श्रद्धा इसको बहुत अच्छे से पहचानती है। कहती है वो, पुरातन का यह निर्भीक, पुरातन का यह निर्मोक, सहन करती न भक्ति प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन के टेक। नित्य नवीनता, परिवर्तन ही जीवन है और परिवर्तन के साथ ही सृष्टि आगे बढ़ती है। विनाश भी परिवर्तन का ही एक पायदान है, एक माध्यम है। जब कोई चीज समाप्त होगी तभी नई चीज उत्पन्न होगी। पेड़ से पीला पत्ता टूटकर गिरता है, तभी ये मानिए कि उसकी जगह नई कोपल फूटती है। परिवार से कोई स्वजन, कोई बुजुर्ग, कोई पका हुआ फल जब टूटता है तो बच्चे के जन्म पे, बच्चे की किलकारी पर थालियां बजती हैं। तो ये प्रकृति का नियम है और श्रद्धा इस प्रकृति के नियम को बहुत अच्छे से स्वीकार करती है, मानती है। श्रद्धा के चरित्र का अगला तत्व है अबलापन या अबलापन का तत्व। आखिर है नारी, नारी को अबला कहा जाता है। नारी के उस अबलत्व को श्रद्धा ने भी अपने आप में ओढ़ा हुआ है। वह उसकी कोमलता, उसकी सुकुमारता का परिचायक है। श्रद्धा के चरित्र में इस तथ्य की समाविष्टि जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि यह आज समझ तो पाई हूं मैं दुर्बलता में नारी हूं। शारीरिक दृष्टि से यह आज समझ तो पाई हूं मैं दुर्बलता में नारी हूं, अब यव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। केवल सौंदर्य की कोमलता मेरे शरीर में है, दृढ़ता नहीं, यह मेरी समझ में आ गया है। तो इस चीज को श्रद्धा मानती है, स्वीकार करती है। अगला बिंदु जो है वो है इनका दृढ़ निश्चय चरित्र। एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। जब मनु श्रद्धा से विरक्त होकर ईड़ा के पास चले जाते हैं तब श्रद्धा गर्भवती होती है और श्रद्धा अपने पति मनु को ढूंढती ढूंढती ईड़ा के प्रदेश में पहुंचती है। वहां मनु की स्थिति बहुत खराब है, प्रताड़ित हो रहे होते हैं मनु ईड़ा के द्वारा। श्रद्धा उन्हें समझा बुझाकर वापस लेकर आती है, उनकी सेवा करती है, उनका उपचार करती है। मनु ठीक होकर आत्मग्लानि से भरकर हिमालय की कंदराओं में छुप जाते हैं। श्रद्धा तब तक मां बन चुकी होती है। अपने पुत्र मनु को लेकर वो, अपने पुत्र मानव को लेकर वो मनु को ढूंढती है, उन्हें उपदेश देती है, उन्हें ज्ञान देती है, उन्हें समझाती है और अंत में मनु और श्रद्धा दोनों मिलकर संसार को उपदेश देना शुरू करते हैं और वे उपदेश मानव संस्कृति के संस्कार रूप में प्रचारित और प्रसारित होते हैं। तो श्रद्धा का एक चरित्र यहां पर आता है, दृढ़ निश्चय चरित्र। दृढ़ निश्चय के माध्यम से के रूप में हम कह सकते हैं कि श्रद्धा हमें सदैव सन्मार्ग पर चलने की चेष्टा करती है और दृढ़ निश्चयी होती है, जो भी कहती है वो करती है। और इस दृढ़ निश्चयी स्वभाव को प्रस्तुत इस तरह से करती है, कहा आगंतुक से स्नेह अरे तुम इतने हुए अधीर। कहा आगंतुक से स्नेह अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव जीतते जिसको मरकर भी। हे मनु, तुम जीवन का दाव ही हार गए। अरे वीर, तुम मरकर जीवन जीते हैं, तुम इतने जल्दी कैसे हार सकते हो? तुम उठो, खड़े हो, वापस से सृष्टि का निर्माण करो, वापस से सृष्टि को खड़ा करो। और ये एक उत्तेजक भावना, एक कर्म की भावना वह मनु में भरती है, जो उसकी दृढ़ निश्चय होने को स्पष्ट करती है। इसके अतिरिक्त भी श्रद्धा के चरित्र में बहुत सारी अन्य विशेषताएं हैं। वह एक सफल पत्नी है, सफल गृहिणी है, सफल माँ है, एक सफल उपदेशिका है, एक सफल राजनीतिज्ञ भी है और वह धरती की चेतना को जागृत करना चाहती है। भोग विलास से परे, वासना से परे वह मानव कल्याण के लिए त्याग और समर्पण की भावना को महत्व देती है। तो यह चरित्र है हमारी पौराणिक पात्र श्रद्धा का, जो मनु के चरित्र का सही मायने में निर्माण करती है।
जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के माध्यम से एक और नारी पात्र की व्याख्या जो की है वो अनुपम है, बहुत खूबसूरत वर्णन है इसमें। और कामायनी के माध्यम से श्रद्धा एक पूजनीय चरित्र के रूप में, एक प्रेरणादायी चरित्र के रूप में हमारे समाज के सामने प्रस्तुत होती है। इस चरित्र चित्रण को आप तैयार करिए, सभी तरह की परीक्षा के लिए उपयोगी है। आपके और आपके साथियों ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्व में भी लगभग 150 वीडियो इसमें विषय वस्तु संबंधित हैं और आगे भी लगातार हिंदी साहित्य से संबंधित उपयोगी वीडियो हम बनाने का प्रयास करते रहेंगे। आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहे। नमस्कार।